अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैक्टस प्लांट कुछ मैं लेकर आया हूँ किसी से, अपने एक दोस्त से। तो उनके बारे में आपको बताऊँगा कि उनको कैसे आपने लगाना है। कैक्टस प्लांट हों इनके या सेकुलेंट प्लांट हों, इनके हवाले से ये बात हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनको तोड़ के भी लगाया जा सकता है, इनकी टहनी भी लगाई जा सकती है। और इनकी सबसे अहम खूबी ये होती है कि इनके लिए ज़्यादा जो है बस कहीं पर भी इनको आप लगा दें, बड़ी आसानी के साथ ये लग जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जड़ों के साथ ही आप लेकर आएंगे तो वो लगेंगे। तो ये कुछ कैक्टस प्लांट हैं, ये मैं लेकर आया हूँ अपने एक दोस्त से, और ये तकरीबन इनको 3 दिन हो चुके हैं, काफ़ी दूर से मैं लेकर आया हूँ। तो 3 दिन पहले इनको तोड़ा गया था, यानी उनसे उनके गमले से निकाला था, और 3 दिन से ये इसी तरह ही बग़ैर मिट्टी के लिफाफे के अंदर मैंने इनको रखा हुआ था। अभी तक आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यानी हरे हैं, खुश्क नहीं हुए, ख़राब नहीं हुए। और अब मैं इनको लगाऊंगा तो ये बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर जाएंगे। तो ये कैक्टस प्लांट्स की यही खूबी होती है कि इनके अंदर जो है पानी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, और ये बड़े सख्त जान होते हैं। ये यानी उन दरख्तों की तरह नहीं होते कि जिनकी जड़ों को थोड़ी सी हवा लग जाए तो फिर उनका लगना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3-4 दिन हो गए हैं इनको वैसे ही निकले हुए, मेरे बैग में इस तरह ही रखे हुए थे काटन के अंदर। तो अब मैं इनको लगाऊंगा और ये इसी तरह इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ ये लग जाएंगे। तो ये जो मेरे पास गमले में मिट्टी है, ये बालू मिट्टी है, यानी नहर के थल से मैं ये मिट्टी लेकर आया हूँ। इसमें रेत भी मिक्स होती है इस मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर, यानी ख़ुद हमने इसमें रेत मिक्स नहीं की, बल्कि नहर की जो मिट्टी होती है इसके अंदर रेत खुद ही मिक्स होती है। तकरीबन आधी मकदार इसमें रेत की होती है और आधी मिट्टी होती है। तो कोई भी पौधा हो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मिट्टी होती है वो यही बालू मिट्टी होती है। तो इनके अंदर जो है वो लगाने के लिए बस सिंपल सा आपने थोड़ी सी मिट्टी जो है साइड पे कर दें, और उसके बीच में आप एक कोई भी इनमें से लगा लें। मसलन मैं ये ले लेता हूँ, तो इसको मैंने इसमें लगा दिया। तो ये जो प्लांट है कैक्टस, ये बहुत ही इसकी अहम खूबी ये है कि इसके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल इसके साथ लगते हैं। तो अभी इनकी फ्लावरिंग के दिन नहीं है, जो ही इसका मौसम आएगा तो ये फूल देना शुरू कर देंगे। तो बस सिंपल सा तरीका है, आसान सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह मैंने इनको लगा दिया है। कुछ मेरे पास एक दो छोटे से हैं, क्योंकि जगह कम है तो इस तरफ वो एक छोटा मैं लगा लेता हूँ। इनके साथ कांटे जो हैं ये बड़े सख्त होते हैं, ये लग जाए तो खून भी निकल आता है। ये कुछ और मेरे पास हैं जो बाकी बच गए हैं, उस गमले में मज़ीद जगह नहीं है, और इसके अलावा भी मज़ीद कुछ हैं। इनको जब तक मेरे पास गमला नहीं है मैं इनको वैसे ही क्यारी के अंदर लगा लेता हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो। तो 2-4 दिन के लिए या चंद दिन के लिए मैं इनको वैसे ही क्यारी में लगा लेता हूँ, जब तक मेरे पास गमला नहीं है। ये जगह मैंने अपनी क्यारी में
इसके लिए मुंतखब की है। यहाँ पर मैं इनको लगा लूँगा। तो ये इस तरह इस क्यारी के अंदर इनको मैंने लगा दिया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।